नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 13 जून से लेके 19 जून तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में क्यों है इसको हम देख लेते हैं। दी एम्प्रेस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है इनको लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया और ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है। 7 ऑफ पेंटिकल्स डेथ एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए। ये इंतजार तो आप ही का कर रहा है बेसब्री से। शायद ये आपके साथ काम भी करता था, आप इनके बॉस भी हो। तो ये जो इंसान है अभी परेशानी से भरा हुआ है इनका मन। ये चाहते हैं कि ये परेशानी खत्म हो जाए, आपके साथ उनकी बात हो जाए, रिश्ता स्टेबल हो जाए और जो धोखे का एहसास उनको हो रहा है वो झूठ निकले कि आपने उनको कोई धोखा नहीं दिया है। ये बहुत ज्यादा परेशान है। दिखावा तो बहुत कुछ कर रहे हैं ये इंसान कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप खुद ही देखिए ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान है और उसका पता आपको है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपने उनको छोड़ दिया, धोखा दे दिया। जितनी बड़ी धोखे की एहसास उनको नहीं था, आपने उतना बड़ा धोखा उनको दे दिया। और ये सोचने में आप ही ने उनको मजबूर किया, क्योंकि 6-7 महीनों से आप लोगों का ये सब चल रहा है। तो उनको लग रहा है कि आपने उनको छोड़ ही दिया है। देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जी है पाइसेस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ वांड्स, टेम्परेंस एंड द एम्परर के साथ। एम्परर के साथ ऐसा लग रहा है कि आप जो है आप अपना जिद में आ चुके हो। या तो ये रिश्ता बैलेंस होगा, या तो इस रिश्ते में गुस्से कम होंगे, या तो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़े कम होंगे, इस रिश्ते में दूसरों की इन्वॉल्वमेंट कम होगी, तो ही हम रिश्ते में रहेंगे। या तो आप खुद बहुत ज्यादा गुस्सैल हो, आप रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश कर रही हो, लड़ाई झगड़े कम करने की कोशिश कर रहे हो और एक स्टेबल और सही निर्णय के साथ ही आप आगे बढ़ोगे, ऐसा सोच रहे हो कि जब तक इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा कम नहीं होगा, रिश्ता स्टेबल नहीं होगा, लोग सेक्रीफाइस की एनर्जी में नहीं आएंगे, तब तक हम रिश्ते में कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं जाएंगे। ये आपकी करंट एनर्जी है। हो सकता है आप कुछ चीजों को छुपा रहे हो, अपनी इमोशन को छुपा रहे हो। अपने के मन में इमोशन है, आप रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन एक जिद से आप रुके हुए हो। हो सकता है आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो कि जब तक हम सेल्फ
डिपेंडेंट ना हो जाए, जितना है उसको और इनहेंस ना करे, तब तक मुझे रिश्ते में नहीं जाना है। अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना है और चीज़ों को स्टेबल भी बनाना है। तो इसके लिए वक्त लगे तो लगे, लेकिन अभी मैं तैयार नहीं हूँ। आप अपनी इमोशन को ही कंट्रोल कर रहे हो। आप किसी सजिटेरियस, किसी एरीज, किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस, फाइव ऑफ सोर्स। मैं सोच ही रही थी, कार्ड भी यही दिखा रहा है। जजमेंट का कार्ड आया है। आपके पर्सन आपसे रिकॉन्सिलेशन ही चाहते हैं। आपके पर्सन फाइव ऑफ सोर्ट्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द आर ऑफ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टू ऑफ कप्स के साथ। आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप जिद छोड़े। जिस जिद में आप अरे हुए हो, आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आपको अपमानित किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया, तो आप उस जिद से बाहर आए। आप अपनी शादी को बचाने की कोशिश करें। आप लोगों का रिश्ता जो है कुंडली मिला के आया है, ऊपर से यूनिवर्स ने बना के भेजा है, तो आपको उन बातों को ध्यान रखना चाहिए। वक्त के साथ चीजें सही हो जाएगा। ये बहुत दिनों से चल रहा है। अभी अगर आप लक के सहारे, वक्त के सहारे छोड़ के बैठे रहोगे और ईगो में रहोगे, तो रिश्ता जुड़ेगा नहीं। तो ये प्रेयर कर रहा है कि आप अपने सेल्फ जो लव है, सेल्फ डिपेंडेंसी है, उसको आप बरकरार रखें, लेकिन रिश्ते के बारे में भी आप सोचें। ये सोलमेट वाला रिश्ता है। आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हो, ऐसा उनको लगता है। ये रिश्ता कभी नहीं टूटने वाला रिश्ता है। फिर भी इस रिश्ते में ऐसी सिचुएशन कैसे आ सकता है? क्योंकि आप गुस्से में हो, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, और ये चाहते हैं कि आप अपने गुस्से से बाहर आए, रिश्ते की सिचुएशन को समझे और एक स्टेबल नई शुरुआत करें। ये महीनों से चल रहा है आप लोगों की प्रॉब्लम। 6-7 महीने, किसी के लिए साल भी है। ये शादी का रिश्ता ही है। यहाँ थर्ड पार्टी घर वाले हो सकते हैं। थर्ड पार्टी घर वालों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। बात बात पर जो बात आप उनसे कह सकते हो, उसमें कोई और आ रहा है, आके उस बात को बड़ा बना रहा है। लड़ाई कम होने की जगह लड़ाई बढ़ता जा रहा है। यही प्रॉब्लम है इस रिश्ते की। आप किसी टॉरस, किसी स्कॉर्पियो, किसी एरीज, किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी राशि हो सकते हैं। मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। जजमेंट सेम चाहते हो दोनों। जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आप ना और ये बार्डन नहीं चाहते हो। आइसिस, जजमेंट, जजमेंट को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप भी चाहते हो रिश्ते जुड़ जाएं।
रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, आपके पर्सन एक सही सोच के साथ, स्टेबल ऑफर के साथ, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक अच्छे मैसेजेस के साथ आपकी तरफ आए, एक्शन ले, लेकिन साथ ही साथ ये अपने गुस्से पर भी काम करे। जो ये किसी को कुछ भी बोल देते हैं अपने मर्जी से, हालांकि आपके पर्सन जो है वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन इनकी जुबान थोड़ा कड़वी है। तो आप चाहते हो कि इन चीजों से ये बाहर आए और रिश्ते में एक्शन ले, ये खुद एक्शन ले। ये रिश्ता ना उनके लिए बर्डन है ना आपके लिए बर्डन है, लेकिन रिश्ते को खराब आप ही लोग कर रहे हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। दूसरे लोग इसमें आ रहे हैं ना, तभी जाके रिश्ते खराब हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली आप दोनों एक दूसरे से सही तरीके से बात तो नहीं कर पा रहे। बात गिरी, किसी ने उस बात को उठाया, उसको और बड़ा किया, और रिश्ते की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रहा है। परिवार के लोग कोई किसी का बुरा तो नहीं चाहते हैं, लेकिन हर किसी को बोलने का तरीका सही नहीं होता है, समझने का अंदाज सही नहीं होता है। जैसे हम समझेंगे वैसे ही तो आपको समझाएंगे। बहुत अच्छी बात है, नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। म्यूचुअल आउटकम अगर अच्छा होता है तो परिणाम अच्छा ही होगा। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। दोनों ही चाहते हो ना रिकॉन्सिलेशन, तो होना लाजमी है। गुस्से हर किसी को आता है, लेकिन कंट्रोल करना भी पड़ता है, किसी एक को चुप रहना भी पड़ता है। रिश्ता मतलब ये नहीं कि हम दोनों एक साथ बोलते रहे। टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये टू ऑफ कप्स जो है ये पहले भी आया था, अभी बॉटम ऑफ द डेक में आया है। इसका मतलब दिल तो भाई जुड़ा हुआ है आप लोगों का, दोनों दिल से एक दूसरे को चाहते हो, ये दिखाई दे रहा है। और रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ये दूसरे लोगों की वजह से हो रहा है। आप लोग एक दूसरे के लिए तो बहुत अच्छा सोच रखते हो। देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करके। टेन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। तो इस रिश्ते में ना रिकॉन्सिलेशन तो दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो इन दिनों, और एक स्टेबल और एक सही सोच के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हो, दोनों को याद करते हुए, नॉस्टैल्जिक होते हुए, और एक राइट मैसेजेस के साथ कि हाँ अब मुझे ये करना है, किसी की नहीं सुननी है, और मैच्योर तरीके से आप लोग रिश्ता निभाने जा रहे हो। आप लोग मेहनती लोग हो, मेहनत से आपने सब कुछ कमाया, इज्जत, पैसा, शोहरत, तो इतनी जल्दी तो खराब नहीं करोगे। समझदार लोग हैं, तो आप लोग उसी सोच को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हो, और रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। देख लेते हैं गाइडेंस। अच्छा लगा ना, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता कैसे करोगे आप, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स जो है आपके साथ, ये तो समझ ही चुके हैं अभी तक। आपने भी समझ आप भी समझ गए और हम भी समझ रहे हैं। दूसरा जो कार्ड आया है ये अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है। आपको फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी और रिश्तों में अपॉर्चुनिटी दोनों ही मिलने जा रहा है। आपके पर्सन आ रहा है तो फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी तय है, और वो आ रहा है तो रिश्ता भी जुड़ रहा है। देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपके लिए आया है कॉम्प्रोमाइज।
यानी बैलेंस। हर चीज में थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो हर किसी को हर रोज करना पड़ता है। आप सोचोगे कि कॉम्प्रोमाइज मैं ही क्यों करूं, हर कोई करता है। हम थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हर रोज करते हैं। तो अगर हमको रिश्ता सही रखना है तो उसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।